हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आग लगने से भारी नुकसान। सीतापुर में घर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण माना जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गर्मी में ऐसे हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोगों को बिजली उपकरणों का सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पंचायत चुनाव पर बड़ा संकट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट में केस लंबित होने के कारण चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है। इसका असर गांव के विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। राजनीतिक दल इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो प्रशासनिक संकट और गहरा सकता है। साइबर ठगी का बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, बाराबंकी में ऑनलाइन फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। ठग फर्जी बैंक कॉल और मैसेज के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिर भी लोगों को सतर्क रहने और अपनी जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है। भीषण गर्मी पर रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। लापरवाही हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। मजदूरी बढ़ी लेकिन असंतोष जारी। जी हां दोस्तों, नोएडा सहित कई औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है। सरकार ने इसे मजदूरों के लिए राहत बताया है, लेकिन मजदूर संगठनों का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई के मुकाबले बहुत कम है। कई जगहों पर काम प्रभावित हुआ है और प्रदर्शन जारी है। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। धार्मिक भीड़ और सुरक्षा। अयोध्या में बैसाख अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ी। स्नान और पूजा के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़ में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है। पर्यटन पर गर्मी का असर। आगरा में तेज गर्मी के कारण पर्यटक कम हो गए हैं। होटल और गाइड का काम प्रभावित हो रहा है। स्थानीय कारोबारियों की आय में गिरावट आई है। गर्मी बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है। पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम से जनजीवन प्रभावित। जी हां दोस्तों, देवरिया में लंबा जाम लग गया, जिससे लोग घंटों फंसे रहे। एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुई। ट्रैफिक मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन सुधार के दावे कर रहा है। पराली जलाने से प्रदूषण खतरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हो सकती है। सरकार ने सख्ती की चेतावनी दी है। किसानों को वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। महिला सुरक्षा पर सवाल। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ट्रेन लेट होने से परेशानी। जी हां दोस्तों, मुरादाबाद रूट पर कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। रेलवे पर व्यवस्था सुधारने का दबाव बढ़ रहा है। अगर सुधार नहीं हुआ तो शिकायतें और बढ़ेंगी। प्रदूषण का खतरा बढ़ा। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में एक्यू खराब श्रेणी में पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। सांस और दिल के मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी है। गैंगवार से दहशत। जी हां दोस्तों, कानपुर में गैंगवार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हुई फायरिंग से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सख्ती नहीं बढ़ी तो अपराध और बढ़ सकते हैं। युवाओं का उग्र प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में भर्ती से देरी के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। मामला आगे और बढ़ सकता है। जल संकट गहराया।
जी हाँ दोस्तों, झांसी में पानी की भारी कमी हो गई है। कई इलाकों में नल सूख चुके हैं और टैंकर पर निर्भरता बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने के साथ हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समस्या अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुई है। बिजली कटौती से जनता परेशान। जी हाँ दोस्तों, बलिया में लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। गर्मी के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब बताई जा रही है। लोगों में सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। इंसेफेलाइटिस का खतरा बढ़ा। गोरखपुर में दिमागी बुखार के मामले सामने आने लगे हैं। हर साल यह बीमारी बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। साफ सफाई और समय पर इलाज बेहद जरूरी बताया गया है। लापरवाही करने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई के 10वीं रिजल्ट में यूपी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। राज्य का रिजल्ट राष्ट्रीय औसत के नीचे दर्ज किया गया है। इससे स्कूलों की पढ़ाई और तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों ने शिक्षा सुधार के लिए नई नीति की जरूरत बताई है। अभिभावक भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सड़क हादसे में बढ़ती मौतें। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में तेज रफ्तार के कारण गंभीर हादसा हुआ। कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कई लोग घायल हुए। ओवर स्पीडिंग और लापरवाही को मुख्य कारण बताया गया है। पुलिस लगातार लोगों को ट्रैफिक नियम मानने की सलाह दे रही है। इसके बावजूद हादसों में कमी नहीं आ रही है। मानसून कमजोर रहने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस साल एल नीनो के कारण बारिश कम हो सकती है। इससे खेती पर सीधा असर पड़ेगा और फसल उत्पादन घट सकता है। पेयजल संकट और बिजली उत्पादन पर भी असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। किसान अभी से चिंतित हैं और सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।